अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। एक नया रोशन चमकदार दिन का आगाज़, लाहौर की चमकदार सुबह, मौसम कदरे बेहतर मुसलसल बारिशों के बाद। अच्छा जनाब, कुछ अरसा से कुछ लोग भी मेरे कुछ कह रहे थे, व्यूअरशिप जो है कि आप लाहौर की निहारियों का जो है कोई रिव्यू, कोई उसकी जो है तज्जिया को कंपैरिजन कीजिए। यार बात ये है, पहले हम देख लेते हैं कि निहारी है क्या। निहारी वो डिश बीफ में जो आज से सदियों पहले गालबन मुगलिया दौर में ही डेवलप हुई, मैसेज के लिए, आवाम के लिए, चाहे उनके लश्करी हों या उनकी आवाम हो, एक बीफ में पका हुआ स्ट्यू, ग्रेवी, जो कि एक आम आदमी अफोर्ड भी कर सकता हो और भरपूर ऑफ तवानाई। कैपिटल मुगल का दिल्ली था, तो दिल्ली में ओरिजिनेट हुई, दिल्ली में इसका एवोल्यूशन हुआ, इर्तका हुआ, डेवलप हुई, टेस्ट डेवलप हुए, मसाला जात हुए, और फिर वहाँ से क्योंकि दिल्ली सब कॉन्टिनेंट का कल्चरल हब था, हर चीज़ तरह हब था, क्योंकि कैपिटल था, वहाँ से ये ट्रैवल की। जब आफ्टर पार्टीशन ये आई, दिल्ली के लोग ज़्यादातर माइग्रेट करके गए कराची, तो कराची में आई। लाहौर में इसकी आमद जो है वो पार्टीशन के बाद ही हो गई। एक हमारे लाहौर के मशहूर हाजी साहब निहारी वाले जो कि थे दिल्ली के, वो सीधा तशरीफ़ लाए लाहौर में, और हाजी साहब निहारी वाले अंदरून लाहौरी में। तब उनका टेस्ट लेजेंडरी, रवायती, बहुत ज़बरदस्त था। वही मसाला जात ओरिजिनल जो अपने साथ वो दिल्ली से रेसिपी लाए थे, और लोगों का रश नमाज फजर से पहले वहाँ बर्तन पड़े होते थे कि आप जनाब यहाँ पे नमाज के बाद इसमें वो फिल हो जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, फिर बहुत से ब्रांड डेवलप हो गए कराची में भी, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लाहौर में भी। आज निहारी आपको आज भी अगर अच्छी आपने रवायती, ट्रेडिशनल और ओरिजिनल टेस्ट में खानी हो, जिसमें बीफ स्टू, बीफ की यखनी का टेस्ट हो, बैलेंस मसाला जात हो, तो मेरा अपना पर्सनल राय है कि वो कराची ही जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या करें, कराची रोज़ रोज़ जाया नहीं जाता था। फिर कुदरत को, खुदा को, अल्लाह ताला को हम पे रहम आ गया, तो एक कराची की निहारी जो है उन्होंने लाहौर भेज दी, जो सो फार अब इसमें लाहौर वालों, यार मैं भी जमांदरू बाय बर्थ लाहौरी हूँ, गुस्सा ना कर जाना, बगैर तासुब के मानना, ठंडे गोले दिलो दिमाग से। मैं आपके टेस्ट बर्ड्स को चैलेंज नहीं कर रहा, हर एक का अपना होता है। लेकिन जो असल निहारी है वो आज भी कराची वाले हमसे इसमें बहुत आगे हैं। तो जनाब लाहौर का, कराची का सबसे फेमस ब्रांड निहारी का, सबसे पहले तो मैंने 70s में खाई थी, तब सिर्फ सदर में साबरी निहारी होती थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने 2000 में जवान आलम शबाब में, जवानी में जो खाई, दस्तगीर, अजीज़ाबाद का एक इलाका है, दस्तगीर उसे कहते थे, जावेद निहार, वल्लाह आज तक वो टेस्ट, वो लज़्ज़त जो है वो मेरी ज़ुबान पर है। खुशकिस्मती है लाहौर में उसकी एक ब्रांच खुली, पहले भी टेस्ट कर चुका हूँ। आज उसका ज़रा डिटेल रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं अपनी आपको कंपैरिजन भी करके बता दूंगा क्या बात जो तुम मेरे नाराज हो। चलें आज जरा जावेद निहारी, PI रोड, एक ही ब्रांच है लाहौर में, PI रोड पे, उसको कवर कर। लोकेशन इज़ वेरी सिंपल, वो सामने जो है वार्बल टाउन गोल चक्कर, ये सड़क, आप उस पर नीचे उतरिए और इस तरफ को ये जा रही है हाकिम चौक को, ये आगे, और ये बिल्कुल फर्स्ट जो लेफ्ट पे अंदर एक टर्न कॉर्नर बनता है, उस पर जावेद निहारी। पहले यहाँ पे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर था, क्योंकि मैं इस एरिया में बहुत पुराना रहने वाला हूँ, तो ये अभी मेरे ख्याल में इसको 1-2 साल ही हुआ होगा, एग्जैक्ट मुझे मुद्दत याद नहीं। आइए ज़रा जावेद निहारी को कंफर्म करते हैं। ये वो कंफर्म मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनल जावेद निहारी कराची वाले ही हैं। मैनेजमेंट लें जनाब, जावेद निहारी। सबसे पहले तो मैं इनकी जो एज, जो प्लस पॉइंट्स हैं वो आपको बता दूँ। जायका निहारी तो बाद में देखेंगे। लाहौर में अप्रोच वाइज, सिटिंग कैपेसिटी वाइज, हाइजीन वाइज अगर सबसे बेहतर आप किसी को रेट कर सकते हैं तो ये इस वक्त जावेद निहारी जो PI रोड पे है। तो कम अज़ कम 2 जो हैं वो इनके पास हॉल खुले डोले, जिसमें फैमिली, और ये इनका सारा कुकिंग एरिया, जो हर एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि सामने जो है वो तंदूर लगे हैं 1 या 2, और इधर जो है आपका निहारी का सेटअप है। ये दूसरी तरफ भी निहारी है, यहाँ पे कुकिंग होती है, और इस तरफ जो है वो डिस्प्ले कर दी जाती है। और अंदर जो है मैं आपको हॉल दिखाऊं कि ये हॉल है, और एक जो सीढ़ियों पर जा रही है, मैं संडे, वीकडेज, वीकेंड्स पे जहाँ रश ज़्यादा होता है तो उसको यूज़ किया जाता है। AC वाले हॉल हैं। लुक एट
फैमिली को मैं अवॉइड करूँगा। आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। आए जी जनाब, इनके रूहे रवां जो मेन कुक हैं, कुक भी आप ही हैं? जी जी। बनारस साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है बनारस भाई? ठीक है, शुक्र। अच्छा अब मुझे ये बताएं बनारस साहब, आप भी कराची से यहाँ इम्पोर्ट हुए हैं साथ? कितने अरसे से आप कराची में थे? मेरे को तकरीबन 40 साल होने वाले हैं। 40 साल। और मैंने पहली दफ़ा खाई थी 2000 में, यानी मुझसे भी जब पहली दफ़ा मैंने खाई थी उससे 15 साल पुराने। जी। आपने इतने पुराने और यहीं पे इनके साथ के साथ हैं। तो आपके पास खुद आप बनाते हैं? बनाते हैं, भाई साहब की निगरानी में रेसिपी उनकी है, रेसिपी क्या वही आ रहा है। अच्छा मुझे बताइए, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जावेद निहारी का नाम है, मुझे पता है, मैंने बहुत 20-25 साल से। आपके ख्याल में कामयाबी का राज जो टेस्ट तो है, लेकिन क्या मसाले, गोश्त, घी, ये सब कैसे आप करते हैं सिलेक्ट, कहाँ से करते हैं? ये एक तो इनका माल बिल्कुल अलग होता है, ये क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी में फ़र्क नहीं करते। ठीक। और दूसरी बात है इनकी जिसत, इनकी ज़बान बहुत अच्छी है, इखलाक बहुत अच्छा। अच्छा ये गोश्त जो आपने जो किया है, ये बछिया का, ये भैंस का होता है। ये भैंस का आप लेते हैं? कराची में भी भैंस का? कराची में भी भैंस का। अच्छा, यानी कि कट्टे का या भैंस का आप गोश्त लेते हैं? बड़ी भैंस का होता है, बड़ी भैंस का, ताकि जिसमें से जूस निकले। 4-5 मन का जानवर? 4-5 मन, 5 मन, मगर उसमें से हम खास गोश्त लेते हैं। हाँ, लाल बोटी, रान का, अदले का जिसको बोलते हैं। सही हो गया। और मसाले जो हैं वो ये रवायती तरह अंदर सैर करवाए ना, ये तो आपका तंदूर का सेटअप आ गया माशाल्लाह। जनाब यहाँ पे आप देख लें कौन से ब्रांड का, वो मैं दिखा भी दूँ। देसी घी का लग रहा है तड़ातड़, कोई अननोन, कोई डाउटफुल, कोई मशकूक किस्म का इंग्रेडिएंट आपको जावेद निहारी पे नहीं मिल सकता। ये इसकी पड़ी है जनाब तरी, और ये इसका पड़ा है सालन। सारी की सारी जो लज्जत या उसका जो जूस है वो इसके सालन में आ गया होता है, यखनी में आ गया था। वो लाल बोटी, वही उसके सालन, थिक ग्रेवी, और यहाँ पे इन्होंने साथ में रखा ये मगज है। ये तो बकरे का लगा, ये बकरे का मगज, बकरे का मगज आ गया। और ये इसमें नली डलेगी। बोन मैरो भी बकरे ही की है? ये बीफ है? नहीं, ये बीफ होती है माशाल्लाह, बिल्कुल जी। बकरे में तो खैर बोन मैरो है ही नहीं। और ये आपका आ गया, ये हो गया। इसकी फ्राई डलेगी। नहीं फ्राई वो ठीक है, मुझे पता है कि आपका। अच्छा यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, ये गरम तड़का तैयार करके रखा हुआ है। ये तो इनके एक आइडियल कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन बनारस भाई, मेरा अपना, आप इससे मुझे बताएं आपकी क्या राय है। मेरा ख्याल है कि अगर निहारी असल टेस्ट करना हो ना, तो सबसे पहले बगैर तड़के के उसका सालन देखें। सादी निहारी, उसकी ग्रेवी भी आप देखोगे ना, इंशाल्लाह आपको ग्रेवी भी ऐसी मिलेगी कि आप बोलोगे खाते हैं। हाँ, पता तो तब चलेगा ना। अगर आपने इतना ढेर सारा देसी घी पड़वा लिया तो फिर लज्जत जो है वो सारी तो देसी घी की रहेगी। देसी घी में नहीं है हमारी लज्जत, हमारी हाँ, किसी की भी अगर निहारी चखनी हो, बिल्कुल वो सिंपल सादी निहारी ले, सादी पैरे निहारी, फिर तड़के लगवा लें। तो बिल्कुल ठीक है। आज आप हमें क्या सिखाएंगे? आप वही काम करें कि बिल्कुल सादा, लेकिन बोटी सब्जी ये नहीं, बोटी मछली दी कड्डो के तो है। देखें जनाब, आज हम उनसे बोटी, असल में सुबह का टाइम है ना, इस टाइम इतनी बोटी होती नहीं है। चले कोई बात नहीं, लंच में हो जाएगी। कोई छोटी सी जरा गोल नरम मछली की बोटी निकाल लें इसमें से। ये हमने एक थोड़ी सी निकाली है। ये ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल मैं इससे मुतफिक हूँ कि निहारी और बॉन्ड जितना बड़ा जानवर सब बिल्कुल थोड़ी डालिएगा, हाफ से भी हाफ प्लेट। ये है जी अदले की बोटी, ये आ गया सालन। इसको रवायती जुबान में क्या बोलते हैं सालन को? ये इसी की निहारी की ग्रेवी बोलते हैं। दासी की ग्रेवी, ठीक है। ये ग्रेवी आ गई, सारा गोश्त के अंदर पकता है सब, बिल्कुल सारा का सारा जूस, सारी लज्जत इसी में है। कोई घी नहीं। ये हमारा हो गया। और इसके साथ जो उसके लवाजमात है, मसाले देंगे। मसाले लाओ यार, मसाले जो प्लेट में, छोटी प्लेट में नींबू, अदरक और हरी मिर्च, और साथ जी एक ऐसी फूली हुई कड़क किस्म की रोटी कि सारी रोटियां भूलें लाहौर। रोटी वाला इनकी जो मैनेजमेंट में नवीर भाई है वो अदर तशरीफ रखते हैं, वो थोड़े से शाही है या उनकी पॉलिसी नहीं है भाई, तो खराब वजह से मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर उन्होंने दूसरी चीज़ें कराची की बड़ी भी लाई हुए हैं, वो उधर मैनेजमेंट बैठी है जिन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरती भी दी है और गाइड भी किया। अच्छा, इनके पास मजे की बात है कि लंच टाइम में निहारी के अलावा भी दो चीज़ें हैं, लेकिन हमारा फोकस निहारी पे ही है। नहीं जनाब, बनास भाई ने हमारे लिए क्या गुड लुकिंग निहारी लगाई है।
और सिर्फ ये, और ये ख्याल रखिएगा कि ये इसमें कोई देसी घी नहीं है, ना मैंने मगज पड़वाया सिंपल ना है, नली। सिंपल। अब हम निहारी को टेस्ट करें जी। अब जरा बैठते हैं और हॉल को कवर करते हैं। माशाल्लाह, चार तो उस पर टेसी लगे हुए हैं और कुछ लोग हैं, ये यंग गाइज हैं जो कि मुझे ये कर रहे थे। हाँ जी, अब आपसे बात कर सकता हूँ? कैसी लगी निहारी आपको? फर्स्ट टाइम है या आते रहते हैं ना, स्टूडेंट्स हैं सारे? अच्छा, जो सबसे ज्यादा थम्स अप कर रहे थे वो सबसे ज्यादा सर नीचे डाल के बैठे हुए तो कैसी निहारी है, इसको आप कंपैरिजन करें बाकी निहारियों से? अच्छी है क्या जी? क्या ना आए? फिल्टर लगा के अब चेहरे साफ कर दूं, रोशन कर दूं? चलें कोशिश करना, पहले मैं अपने थे लाल वहाँ फिल्टर बताता हूँ मैं आपको। अभी निहारी तो वो ख़त्म कर चुके हैं बरखुरदार सारे, इसका मतलब उन्होंने पसंद किया है। नहीं जनाब, वो सब लोगों के लिए जिनको निहारी के मेन्यू से, कीमत से दिलचस्पी है, अच्छी तरह नोट कर लें। निहारी यहीं तक है और क्वांटिटी भी आप जब आती तब बताता हूँ। हाइजीन का आप देख लीजिए, सफाई का मेयार। कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है, मेरे ख्याल में संडे को इनका वो भी अवेलेबल होता है। रेस्टोरेंट पीछे अवेलेबल है और एलिवेटर लगा हुआ है लेकिन अभी चल नहीं रहा। और फैमिली के लिए वीकेंड पर मैंने नोट किया हुआ है कि ये अलग सेपरेट ऊपर हॉल देते हैं। हाँ जी, स्पेशल लस्सी का लगा तो हुआ है, अब देखते हैं वो भी अवेलेबल है कि नहीं। सो वेटिंग फॉर निहारी, आती है तो बात कर लें। निहारी से पहले, निहारी शायद वो रीहीट कर रहे हैं। कॉन्डिमेंट्स आज के इसमें अगर धनिया भी हो जाता है, कराची में वैसे ओरिजिनल कॉन्डिमेंट्स यही होते हैं, सब्ज़ मिर्च, ताज़ा कटी अदरक और रस भरा नींबू। मैं थोड़ा धनिया भी पसंद करता हूँ। एनीवे, निहारी के जो ओरिजिनल कॉन्डिमेंट्स हैं वो यही हैं। ये बड़ी मज़े की चीज़ है जी, नोट कर लें। डिलीवरी ऑल ओवर लाहौर, नंबर भी नोट कर लीजिए। मैं आपको फूड पांडा, शायद इनकी अपनी कोई ऐप है, फूड पांडा नहीं है, ये नोट कर लीजिए। अच्छा, मैं चेक करना है देर क्यों हो रही है। तो बनारस भाई जो है हमारी, हाँ, ये होती जी खोलदी निहारी, क्या बात है। और ये निहारी बनारस भाई, आपको याद है कि शुरू में निहारी जो है वो ताम चीनी की जो पीली सी होती थी प्लेट, उसमें दे पिया जाता था। हाँ, उसको ताम चीनी हम तो बोलते थे। ये देखें जी, रीहीट होने की वजह से उन्होंने डबल कर दिया। और साथ में मैंने थोड़ी सी फरमाइशी जो है ना अलहदा से ये मगज़ और नली भी पड़वा लिया। आ जाओ, ये आ गया है और बरखुरदार। चलो हमारी टेबल पे आ जाओ। नानस भाई की मेहरबानी है को खुद सर्व करने आ रहे हैं। वाह जी वाह, इधर आए जी। देखें जी, मेज़बानी हो तो फिर ऐसी हो ना। लुक एट द कलर ऑफ दिस ब्यूटी। ये होती है जनाब निहारी, लाल मिर्च की उसकी रंगत देखिए ज़रा निहारी की। अभी आपको टेक्सचर भी दिखाते हैं। और ये देखिए जो मैंने अलहदा से, क्योंकि उसका मिक्सचर नहीं मैंने बनाना, खिचड़ी नहीं पकानी। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। आप भी यहाँ होते हैं? आप लाहौर से ही हैं तो कराची से भी आए हुए आप में से? आप भी कराची से हैं सर? वेलकम, फिर तो आप हमारे मेहमान हुए। बहुत अच्छा, बहुत अभी अब टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं, रिव्यू देते हैं। भाईजान, ये भी उनमें रिव्यू में से एक रिव्यू है जिसको देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा। चलें, खैर, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम रोटी की कड़कनेस आपको दिखा दूँ। रोटी मेरे ख्याल में 2 नंबर कम है, जितनी कड़क होनी चाहिए उतनी नहीं है। एनीवे, निहारी की कंसिस्टेंसी ये गोश्त की क्वालिटी, गोश्त अदले का है लेकिन बड़े जानवर का है। और निहारी असल में पकती ही बड़े जानवर की, बॉम्ब हो या निहारी हो, जानवर जो है वो 5 मन का होना चाहिए। निहारी का मेरे लिए तो ये भाई तसला ही है। हम हो जाए पहले ज़रा उन बुज़ुर्गवार के मशवरे पे कि निहारी हो या कोई सालन हो, आप उसको चखें चम्मच से ताकि पता चले। नहीं ना, सालन और थोड़ी सी बोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रोटी को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन दिस ग्रेवी क्या बैलेंस्ड स्पाइसेस हैं। मेरे मुंह में जो है ना वो फ्लेवर्स का एक ब्लास्ट होता है जब भी मैं, एवरी टाइम आई टेक अ बाइट। सिंपल एग्स ग्रेवी का, इसमें मैंने कोई देसी घी नहीं पड़वाया हुआ, कोई तड़का नहीं है, अभी नली और मगज़ भी नहीं डाला, और मैं सिर्फ इसकी ग्रेवी आपको चाके बता रहा हूँ। 100% मेरी तरफ से, मैंने आज तक कभी 9 से ऊपर किसी को नंबर नहीं देता, 9.75 फॉर दिस ग्रेवी। रोटी के सिर्फ 7। यार इधर बात सुने, ये उनको वापस कर दो, उन्हें को मज़ा नहीं आ रहा। रोटी को बिल्कुल कड़क सी लाओ, ये ज़ाय मेरे उसमें लिफाफे में डाल देना, ज़ाय नहीं आती, मुझे पैक कर देना, लेकिन एक रोटी लाओ कड़क बिल्कुल ताज़ा। अभी ये वाली आपको पार्सल कर देना। इधर के लिए हाँ इधर लेकर आओ, मैं खाऊं तो सही ना। गरम और कड़क रोटी 7, वो उनको मैं दोबारा करता हूँ तो नंबरिंग ठीक हो जाएगी। बट ग्रेवी कमाल, कमाल ग्रेवी। अर्ली 2000 में जो मैंने जावेद दस्तगीर से चखी थी, जिसमें बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे वो टेस्ट आ रहा है। आप तरह गोश्त को भी देख लेते हैं। गोश्त इन्होंने खुद बताया, और जो मेरी भी, मैं इसको सेकंड करता हूँ। गोश्त जो है वो है बड़े जानवर का, ये उस तरह का हलीम, यानी कि बिल्कुल टूटता है, बिल्कुल टूट रहा है, लेकिन बिल्कुल वो पंजाबी कहते हैं फीती फीती हुआ नहीं है, जान में है। अदले की यानी कि मछली की बोटी भरपूर तरह से गली हुई और पूरे टेस्ट में, और ग्रेवी इसलिए मज़ेदार है कि इस 5 मन के जानवर की हड्डियाँ, गोश्त का और बोन मैरो का सख्त जो है, ये जूस है, वो सारा यखनी में निकल के ग्रेवी में आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि गोश्त पोका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक अर्ज़ करने लगा हूँ, जितने भी निहारी लवर हैं, आप लाहौर में जो जो बड़े नाम ब्रांड हैं उनके पास जाइए, उन्हें कहिए सिर्फ अपनी ग्रेवी और गोश्त का इस तरह का पीस जो मैंने बनाया, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कीजिए, चम्मच भरिए, मुंह में डालिए और फिर बताइए कि जावेद निहारी कहाँ स्टैंड करती है और जो दूसरे ब्रांड मशहूर हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं। ओहो वल्लाह वल्लाह वल्लाह। अच्छा जी, चम्मच से बहुत चखा हो गया, अब थोड़ा सा जो है रोटी के साथ भी इसको चखें, और रोटी के साथ हमेशा चखने के लिए मैं ये लाजमी चीज़ होती हैं, अदरक भी जाएगा और नींबू तो फिर जाएगा ही जाएगा। और अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगा जो अपनी मैंने लवाजमात मंगाए हैं, ये निहारी और ये आ गया मगज़। अब इसको हम रोटी के साथ एंजॉय करके आपको बता, रोटी की सप्लाई में थोड़ा स्लो कर रहे हैं। रोटी यार देखो, रोटी देखो, जल्दी करो यार, सब्र नहीं हो रहा। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, क्या चस कराया जवेद निहारी ने। लो जी, हूँ रोटी भी मुंडा साफ करके दिया है। ये हुई ना बात, ऐ देखो जी, मज़ा आया ना। ये होती है रोटी का सब्र। आप इसे पकड़ें, तोड़ें तो आवाज़ आए। ये अब इसको ज़रा बनाते हैं अपना लोई बुरकी। गोश्त रज के, नली, मगज़, सब्ज़ मिर्च, अदरक और नींबू जो है वो तो ग्रेवी में आ ही चुका हुआ है। लेकिन सर थोड़ी सी मेरी बदतमीजी को माफ़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल में उसकी लज्जत की जो है वो एडवांस नेक्स्ट लेवल क्या होता है, वाओ, दिस इज़ वाओ फैक्टर इन इट।
मिर्चें, मगज, गोश्त और नींबू का रस मिला हुआ ग्रेवी, हाथों को जोड़ती हुई ग्रेवी। तो ये खाली नली चम्मच से चखा के देते हैं। ऐसे ही नहीं, उसने ग्रेवी को तो वादशाह कर दिया था। बहुत ही है तो ये भारी जानवर, लेकिन क्वालिटी ऑफ मीट इज़ एक्सलेंट, क्योंकि अगर उसमें जानवर में हल्की सी भी स्मेल हो या उसकी क्वालिटी लो हो, एजड हो जानवर, तो बोन मैरो में याद रखिएगा कि स्मेल नहीं जाती। इसमें ज़रा सी स्मेल नहीं। बड़ा जेनरस उन्होंने दोबारा मैंने मांगा है तो उन्होंने जेनरस क्वांटिटी ऑफ ग्रेवी दोबारा भेज दिया। मुझे नहीं पता कि ये मेरी चैनल की वजह से है या वैसे भी दे देते हैं। दादियो सप्ली मांगने से बाज नहीं आना। सप्ली मतलब कम्प्लीमेंट्री चूंगा, जो मतलब चूंगेगा ना वाह जी वाह। अल्टीमेट निहारी इन लाहौर। यूरिक एसिड चाहे आपका आप पे पहुंच जाए, मेडिसिन दे दीजिएगा। लेकिन जब निहारी खानी है, चास लेने हैं, तो फिर बदपरहेज़ी तो करनी पड़ेगी। यानी हम कश्मीरियों के बारे में लोग कहते हैं कि हम खा खा के थक जाते हैं, राजते नहीं हैं। आज वही हाल हुआ है। मैदा भर चुका है, आंखें नहीं भर रही, लेकिन भाईजान बस बहुत हो गया। दुनिया में और भी काम है इस वीलॉगिंग के सिवा, वो भी करने नहीं तो मेरा दिल कर रहा है कि 2 प्लेटा और खाइए, सामने तो लस्सी पड़ी है, फिर आराम से सुबह जाए। लें जनाब, निहारी हमारी हो गई मुक। आओ ज़रा हम बनारस साहब का शुक्रिया अदा करें इतनी बेहतरीन निहारी खिलाने का। अच्छा जी, वेरी काइंडली मेरे साथ इस पर जो है इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी। फिजान साहब जो यहाँ पे मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नवीद साहब जो ओनर है, वो थोड़ा सा आपको मैंने बताया था कैमरा शाही है, ये उनकी पॉलिसी नहीं है। एनीवे ही वाज वेरी कोऑपरेटिव। वो तो पैसे भी नहीं ले रहे थे, लेकिन आपको पता है कि मैं पे जैसा तैसा भी कर लिए। खैर हॉस्पिटलिटी इनकी जो है जो मेज़बानी है ज़बरदस्त, सर्विस ज़बरदस्त। एम साहब के सामने रान भाई 2003 में जो पहली दफ़ा जवेद निहारी खाई थी ना, उसका याद आपने ताज़ा करवा दी। कमाल, ज़बरदस्त, ऑल क्रेडिट गोज़ टू। ये जो आप यहाँ पे आप खुद भी कराची से तशरीफ लाए, माशाल्लाह। कितने साल का आपका यहाँ का तजुर्बा? लाहौर। हाँ नहीं, जावेद निहारी के साथ। जावेद निहारी के साथ मैंने लाहौर से ज्वाइन किया। अच्छा, आपने लाहौर पिछले साल सितंबर से। अच्छा, ठीक हो गया। तो लेकिन आपका पहले फूड डिपार्टमेंट में रहा है, मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में रहा हूँ, मैं कुकिंग का भी एक्सपीरियंस है। सही हो गया जान भाई, थैंक यू वेरी मच। आप जावेद निहारी की मैनेजमेंट को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट निहारी इन लाहौर, बट रादर इन पाकिस्तान। यू आर सो वेरी, बहुत मेहरबानी। उफ उफ उफ, मज़ा आ गया जनाब। अब इसके बाद मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद ना आए, बजाय मनफी रिमार्क्स देने के या रेटिंग की मैंने कभी कही नहीं। इसकी रेटिंग ये है कि इससे आगे अल्टीमेट सिंह है लाहौर में, इससे आगे लाहौर में कम से कम मुझे निहारी नहीं मिली जो निहारी है। आप डिसएग्री करें, एग्री करें, लाहौर अगर तो मेरे काबिल एहतराम है, आपका इख्तलाफ भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। एनीवे, दिस इज़ द अल्टीमेट निहारी इन लाहौर टिल डेट। अगर इससे अच्छी आपको पता है तो मुझे बताइए। एक फेमस ब्रांड है जो अंदरून में है, वो किसी दौर में इससे अच्छी होती थी, लेकिन मेरे 2-3 एक्सपीरियंस इसके बहुत बुरे हैं। सो इसलिए अब मैं किसी पे कंपैरिजन कोई नहीं करूँगा।
रेटिंग दिस इज़ अल्टीमेट 9 है, 9.5 है, वो मुझे को नहीं पता, लेकिन अल्टीमेट थिंग इससे आगे लिहारी लाहौर में नहीं है। इसी तरह जनाब घूमते फिरते मिलते मिलाते लोगों से गपशप करते अगले किसी वीलॉग में आपसे फिर भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।